मैं इसमें जो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मोदी जी का जो नया डॉक्ट्रिन है, वो इसमें एक बड़ा भारी एक डिसरप्शन कॉज़ कर रहा है मेरे विचार से। क्योंकि अब तो उन्होंने कह दिया है कि साहब कि मैं सरकार में और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं देखूँगा। और अगर आतंकवादियों ने इसी तरह की हरकत की पहलगाम की, तो मैं सीधे जो है इस बार मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ही टारगेट कर दूँगा, उसका अर्थ ये है। और उसके अलावा उन्होंने वो आईडब्ल्यूटी जो है, इंडस वाटर्स ट्रीटी, वो सस्पेंड कर ही दी है। तो ये जो इनका कंसिस्टेंट बिहेवियर, ख़ास तौर से ज़ियाउल हक के वजह बात से लगातार जो चल रहा है, और 1000 कट्स वाली जो बात है, इसको ये सस्टेन कैसे करेंगे? क्योंकि मोदी जी तो रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से इन्होंने दिखाया, और जो वो पूरा का पूरा अगर नक्शा निकाल लें, तो पूरा पाकिस्तान का नक्शा रंगा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, जो हिट्स उन्होंने खाए हैं। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि साहब कि हमारे यहाँ के लोग, और कि साहब कि सरेंडर तो मोदी ने किया है। खैर, दैट अपार्ट। तो इन फेस ऑफ दिस न्यू मोदी डॉक्ट्रिन, ये कैसे सस्टेन होगा? जी देखिए, अगर आप मोदी जी की आप शुरुआत से लेकर अभी तक की आप देखें, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, ठीक है। देखिए, मोदी जी को क्रिटिसाइज करिए, आपको जितना करना है, जिसको भी करना है वो करे। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी भी की है, मतलब विज पाकिस्तान, और उन्होंने बहुत स्मार्ट पॉलिसी भी रखी है। पहली चीज देखिए, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में। उसके बाद आप जब पठानकोट अटैक हुआ, वो पाकिस्तान गए भी उनकी बेटी की शादी में, सॉरी नवासी की शादी में, नवाज शरीफ के अफगानिस्तान से लौटते वक्त। और फिर उसके बाद जब पठानकोट अटैक हुआ, उसके मात्र एक हफ्ते बाद, तो उसकी एफआईआर नवाज शरीफ ने अपने यहाँ पाकिस्तान में रजिस्टर कराई, ठीक है। पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, आईएसआई के, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के पाकिस्तान के, ये इनके जो है अलग अलग ऑफिसर्स की एक टीम बना करके भेजा पठानकोट में कि भाई ठीक है, उनको रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी गई, जिसके ऊपर मोदी जी का क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई आपने पठानकोट क्यों बुला लिया, ठीक है। उन्होंने उनको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, वो भी, चलिए वो फेल हो गई। वापस जाकर उन्होंने कह दिया इन्होंने खुद कराया, ठीक है। नवाज शरीफ को फिर लेट डाउन किया। फिर नवाज शरीफ ने बाद में वहां पे स्टेटमेंट दी कि बताइए हमने बॉम्बे में ये किया है, पठानकोट में फला चीज किया, तो क्या हमें करना चाहिए था। इसको डॉन लीक्स करके, सिरिल अलमाइडा की रिपोर्ट को डॉन लीक्स करके इन्होंने पूरा उसको नवाज शरीफ के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई पाकिस्तान के अंदर। और नवाज शरीफ तो को डॉक में रखा डाला है उसके चक्कर में। हाँ। हाँ, उसको फिर उसको डिस्क्वालीफाई भी किया, उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप भी ले ली। फिर उसके बाद अगर आप देखें, तो जब हमारे यहाँ पे उरी में हुआ, तो हमने एक मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक की अक्रॉस द बॉर्डर जा करके। फिर जब पुलवामा में हुआ, तो हमने और एस्केलेशन लेडर बढ़ाया, हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बालाकोट में हमने अटैक किया। इस बार जब पहलगाम हुआ, तो हमने एस्केलेशन लेडर और बढ़ाया, हमने फिर इस बार ड्रोन से हमने पाकिस्तानी पंजाब के अंदर बहावलपुर में, सियालकोट में और इन जगहों पे हमने, मुरीदके में हमने यहाँ पे हमले किए। फिर जब पाकिस्तान आर्मी ने ये कहा कि नहीं भाई हम रिटेलिएट करेंगे, जब उन्होंने रिटेलिएट किया, तो फिर हमने अगले दिन फिर ड्रोन से हमले किए वहां पे, ठीक है। और फर्दर इनके एयरफोर्स स्टेशन, नूर खान एयरबेस से, यानी कि पाकिस्तान का हमने ये उनको ये बताया कि आपके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे के, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, इन सभी सूबों में कहीं कोई भी एक ऐसा जगह नहीं है जो हमारे रेंज से बाहर हो। बेसिकली हमने उनको वो सिग्नल दिया। तो हमने ब्रह्मोस भी यूज किए, हमने स्कैल्प भी यूज किए, हमने जो कामाकाजी ड्रोन्स थे इसराइल से, हेरॉन ड्रोन्स, हमने वो भी यूज हेरॉप किए। हेरॉप हाँ। हाँ, तो हमने हमने वो हमने अपना सब कुछ यूज किया। हमने बताया कि भाई ये हमारी स्ट्रेंथ है, और आपको गलत फहमी होगी कि भाई इस्लामाबाद सेफ है या रावलपिंडी सेफ है या लाहौर सेफ है। हमने लाहौर के अंदर भी घुस करके उनके एडी सिस्टम को तहस नहस किया। तो अब देखिए, ये जो एस्केलेशन है ना, बहुत स्मार्टली हमने बढ़ाया है 2014 की स्वेरिंग इन सेरेमनी से में बुलाने से लेकर के यहां तक। इस बीच की अगर आप पूरी डेवलपमेंट्स देखेंगे, तो हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको बढ़ाते गए। और हमने क्या बोला है, हमने कहा कि हमने पॉज किया है, खत्म नहीं किया, ठीक है। पॉज का मतलब क्या है, आप जब वीडियो कोई पॉज करते हैं, तो जब आप अगली बार आपको शुरू करनी होती है वीडियो, तो पॉज का मतलब होता है कि वहीं से शुरू होगी जहां रुकी थी। यानी हम्म कि हम उसी एस्केलेशन लैडर से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब हम उसके फर्दर ऊपर जाने वाले हैं। ये टोटल मतलब था जो मोदी जी का, ये कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया है हमने। अब आपने जो सवाल किया कि मोदी जी के सामने भाई वो किस तरह से ये करेंगे, देखिए उन्होंने दो तीन चीजें नई, वो बैठे बैठे क्या काम करते हैं, ये जब स्कीमें निकालते हैं। अब उन्होंने
जब ये आईएसआई चीफ था कासिम मुनीर, तो इसने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हिंदुस्तान से जो इंडियन मुजाहिदीन के जो कैडर था, या जो पहले सीमी हुआ करता था, और फिर ये आपका क्या बोलते हैं, ये जो साउथ वाली ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई हो गया, ठीक है, हम्म। कि हम्म। इनका जो कैडर है, इनसे बंदे लेके आओ, ठीक है, इनसे बंदे लेके आओ। जैसे हमने इनको आईसिस में और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में हमने इनको भर्ती कराया था, उसी तरीके से इनको लेके आएंगे वाया ईरान, ठीक है, ये ईरान लैंड करेंगे, ईरान में हम इनको पाकिस्तान में लेके आएंगे। बलूचिस्तान के अंदर जो है कि तुर्बत में इनका इन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था, ठीक है, अब ये वहां पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जमाते इस्लामी के और इस तरह के, उनको तरबेला में ले जाके खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई अब जो अटैक होगा ना, अब वो पाकिस्तानी, पंजाबी या पाकिस्तानी सिटीजनशिप के लोग नहीं करेंगे, अब हम इनको ट्रेन करके इनको वापस भेजेंगे, और ये जा करके, अरे बंगाली करेगा तो बंगाली के ऊपर हमला करे जाए, हिंदुस्तानी करेगा तो भाई हमारे हमें क्यों बोल रहे हो, हम तो बता देंगे भाई ये तो हमला जो है हिंदुस्तान के हैदराबाद के या केरल के या फला शहर के रहने वाले ने किया है। तो अब ये उस तरह की टेक्निक पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी गलतफहमी ये है, ये फिर मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इंडिया को पता है कि आप तुर्बत में, बलूचिस्तान में आईसिस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंडियन जो है मुस्लिम, जो बंगाली मुसलमान है, उनको ले जाकर के आप तरबेला में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंडिया को पता है ये चीजें। अभी ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें बलोचों ने बोलान नदी के किनारे तुर्बत में इनके बेस को, जो है जो ट्रेनिंग कैंप था आईसिस का, जिसमें से हम्म। कि 30 में से 12 इंडियंस थे, 30 में से 12 इंडियंस थे, उनको जो है उन्होंने मारा है। और ये ऑपरेशन तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो जीडीआई है, उसने और बलोचों ने मिलकर किया वो ऑपरेशन, ठीक। हम्म। तो ये इनको ये गलत फहमियां हैं, इन्होंने पाल रखी कि हम अब इसको इस तरीके से खेलेंगे, तो उस तरीके से भी खेल के देख ले। फिर इंडिया का क्या होगा, फिर इंडिया अटैक फिर उन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स पे करेगा, उन्हीं जगहों पे करेगा, उन्हीं ऑफिसर्स के ऊपर करेगा जो ये ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं। और जो कर्नल साहब ये कैंप चला रहे हैं, जो कर्नल साहब आईएसआई आईसिस को बना रहे हैं, उसको चला रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जो वीडियोस बना रही हैं, वो हमको पता है ना कि यार वो कर्नल साहब कौन है, कर्नल साहब कहाँ रहते हैं, कर्नल साहब कौन सी रेजिमेंट से आए हुए हैं। तो ये अब फिर अननोन गनमैन भी होते हैं आजकल। फिर अननोन गनमैन भी होते हैं। तो कहते हैं ना कि ये सपने देखते हैं बैठ करके, रास्ते नई नई तकनीकें निकालते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लेंगे वैसा हो जाएगा। इंडिया ने लोग कैटेगोरिकली बताया कि हम आपको अब टॉलरेट, आपका आतंकवाद नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो। इसीलिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगह भी हिंदुस्तान ने हमला किया, वरना हिंदुस्तान को जरूरत नहीं थी बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा पेशावर एयरबेस पे हमला करने की। लेकिन इंडिया ने को सिर्फ सिग्नलिंग की है कि हम वहां तक जाके अगर पेशावर मार सकते हैं तो तरबेला पे भी गिरा सकते हैं, ठीक है, जैकबाबाद मार सकते हैं तो तुर्बत में भी मार सकते हैं। ये बेसिकली सिग्नलिंग थी।